हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बिना देरी के कहानी शुरू करती हूँ। ओ माय गॉड 2012 की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये गुजराती मंच नाटक कांजी लाल वर्सेस कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हु स्यूड गॉड से ली गई है, जिसे उमेश शुक्ला ने निर्देशित किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 20 करोड़ के करीब था और यह फिल्म 28 सितंबर 2012 को रिलीज हुई थी, जिसके बाद फिल्म को आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। आपको बता दें कि परेश रावल ने कांजी लाल मेहता का रोल किया है। वह एक मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं जो कई मूर्तियों को पुरानी मूर्ति कहकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। वह भगवान पर विश्वास नहीं करते और वह दही हांडी के वक्त दही हांडी कार्यक्रम को रुकवा देते हैं, जिसकी वजह से सिद्धेश्वर महाराज उसे श्राप देते हैं। उसके बाद भूकंप आता है और उस दिन भूकंप में सिर्फ उसी के दुकान को नुकसान होता है, बाकी लोगों की दुकान को कुछ नहीं होता है। अगले दिन वह अपने दुकान के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी के ऑफिस जाता है। बीमा कंपनी के ऑफिस में उसे पता चलता है कि एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक आपदा नाम के नियम के मुताबिक कंपनी उसके नुकसान की भरपाई नहीं करेगी। इसलिए कांजी लाल बीमा कंपनी पर केस दर्ज करने के लिए हनीफ कुरैशी यानी ओम पुरी के पास जाता है। वह उसे बताता है कि बीमा कंपनी के खिलाफ पहले से ही कई लोगों ने केस दर्ज करा चुके हैं, लेकिन किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद कांजी बीमा कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज यानी गोविंद नामदेव, गोपी मैया और लीलाधर स्वामी यानी मिथुन चक्रवर्ती पर भी केस कर देता है और फिर ये केस कोर्ट में जाता है और दूसरे पक्ष का वकील यानी महेश माजरेकर इस केस को बंद करने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि बीमा कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इसके बाद कांजी लाल खुद ही अपना पक्ष रखता है और अपनी बात कहता है। इसके बाद अदालत उस केस को ले लेती है और इसके बाद यह केस शुरू होता है। उसके बाद कांजी लाल पर हमला भी होता है और कृष्ण वासुदेव यादव यानी अक्षय कुमार उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कांजी लाल की बीवी और बच्चे पर हमला होता है। जब कांजी लाल अपने घर आता है तो वह उसे भी दूसरे जगह जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कांजी लाल वहीं रहता है और इसके बाद उसके घर कृष्ण वासुदेव यादव आते हैं और कांजी के घर को बैंक के जरिए खरीद लेते हैं और कांजी लाल को भी उस घर में रहने के लिए कहते हैं। इस केस में चैनल पर डिबेट होती है और कांजी लाल और कृष्ण जब टीवी के डिबेट देखते रहते हैं तो कृष्ण उसे सार्वजनिक रूप से अपने विचार लोगों को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद सैकड़ों लोग उसके साथ केस दर्ज कराने आ जाते हैं। जिन लोगों को बीमा कंपनी ने इस तरह से धोखा दिया था, लेकिन कांजी लाल के पास कोई सबूत नहीं था कि यह एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ था। तभी कृष्ण उसे बताते हैं कि वह भगवत गीता, कुरान और बाइबिल को पढ़े। इसके बाद अगले दिन वह कई पॉइंट कोर्ट में रखता है, उसकी दलील देता है। तभी उसकी सेहत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है। इसके बाद सीधे अस्पताल में उसकी आंख खुलती है और वह कृष्ण को देखता है और वहाँ कृष्ण उसे बताता है कि वह महीनों से कोमा में पड़ा है। इस बीच बहुत कुछ हो चुका। न्यायालय ने यह केस उसके पक्ष में सुनाया और सभी को पैसे भी मिल गया है। साथ ही लीलाधर, गोपी और सिद्धेश्वर ने
उसे भगवान बना दिया और एक मंदिर भी बनाया है। इसके बाद वह अपने मंदिर के निर्माण को रोकने जाता है। उसके बाद कांजीलाल अपनी मूर्ति तोड़ देता है। इसके बाद वह कृष्ण के पास जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे कृष्ण के गाड़ी की चाबी मिलती है और वह कांजीलाल उसे उठाता है और अपने पास रखता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अभी जो कर रहे हो वही है जिसका तुम अभी तक विरोध कर रहे थे। उसके बाद वह उस चाबी को आसमान में फेंक देता है और वह चाबी गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।